अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न आता है। इस संगठन में हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है भाई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, शॉर्ट में इसे IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और ये वाशिंगटन DC में स्थित है। वाशिंगटन DC में ये स्थित है। ये DC क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबस, जहाँ पर कोलंबस महोदय पहुँचे हुए थे, क्योंकि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट का एक अर्थ तो जिला होता है और एक इसका अर्थ होता है भाग, पार्ट। तो जिस पार्ट में कोलंबस पहुँचे थे तो ये यही था डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबस, है ना। आगे आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाद इसमें अभी क्या नोट किया है? अच्छा, इसका काम क्या है? लिखो, सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा प्रदान करना। सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा प्रदान करना। तो आप देखें, जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो विदेशों में विनिमय। अभी कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें चाइना ने रूस के साथ मिल करके ये कहा है कि हम अमेरिकन जो डॉलर है, US डॉलर, उसको पीछे कर देंगे। हम लेन देन आपस में अपनी अपनी करेंसी में करेंगे। चाइना की करेंसी क्या है? क्या है? हाँ, तो उसे हम बढ़ावा देंगे और रूस ने कहा हम बढ़ावा देंगे। हमारा मकसद है कि US डॉलर के महत्व को घटाया जाए। जब घट जाएगा तो जो US पूरी दुनिया में चौधरी की भूमिका में है, उसको हमें कम करना है ना। तो आप देखें, जाहिर है क्योंकि उसकी करेंसी पर सभी डिपेंड है ना, सारा दुनिया का लेन देन। आप देखें कि विदेशी मुद्रा की ज़रूरत कब पड़ती है, खासकर विश्व व्यापार में। जब हम दुनिया से, देशों से चीज़ों को मंगाते हैं तो उसका पेमेंट दो करेंसी में किया जाता है, या तो उस देश की करेंसी आप वापस कर दो, अदरवाइज US डॉलर में होता है ना, US डॉलर में करना होता है। तो आप देखें, गवर्नमेंट थी उस समय, किसकी गवर्नमेंट थी जब 47 टन हमें सोना जो है गिरवी रखना पड़ा था? चंद्रशेखर की थी। चंद्रशेखर के पीरियड में देश की, हमारी विदेशी विनिमय की हालात बहुत ख़राब हो गए थे और एट दैट टाइम 47 टन सोना इसी IMF में रखना पड़ा था और उसने फिर हमें विदेशी करेंसी दी थी उस समय। तो बढ़े, नेक्स्ट संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। ये भी महत्वपूर्ण है, इस पर टिप्पणियाँ मेंस में आती हैं। अभी आपको कष्ट हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, लेकिन जब मुख्य परीक्षा देंगे हम लोग तो उसमें आसानी हो जाएगी। अच्छा, कितने लोग हैं जो IPS या PPS यानी CO वगैरह बनना चाहते हैं, डिप्टी SP? कितने लोग हैं? गर्ल्स में हाथ उठाओ जरा, जो SP वाली वर्दी पहनना चाहते हैं, है ना। अच्छा, ये लोग। और इधर वाले क्यों भाई, इधर? हाँ, आप देखें तो जिन लोगों को SP वगैरह बनना है ना, तो वो जाहिर है रास्ता आप याद होगा, कष्ट होगा, फिर आपके बैज लग जाएंगे और जब आप अपने गांव में पहुंचेंगे वो धाक अलग है। और कई तो केवल धाक की वजह से SP बनना चाहते हैं, है ना। इस समय कौन है आपके जिले की SP? चारू निगम, है ना। हाँ, तो जो वो जाहिर है वो भेष बदल करके जो है काफ़ी चीज़ों को चेक करती हैं। तो आप लोगों को भी मौका मिलेगा कभी सिविल ड्रेस में घूमने लगना, है ना। तो चलें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो में दूसरी चीज़ें जा रही हैं। नेक्स्ट आप देखें, क्लियर हो गया भाई?
इसको देखें, क्या नोट किया अभी आपने? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसे FAO कहा जाता है, FAO। इसका मुख्यालय रोम में है, इटली में रोम में है, और इसका काम है, रोम लिख लेना, विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर, विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना, विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना। नेक्स्ट संगठन जो सबसे ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद पूछा गया सबसे ज़्यादा, वो यूनेस्को है। कौन सा संगठन है? यूनेस्को। चलो यूनेस्को पर तैयारी करते हैं, नोट करें यूनेस्को। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई है। 4 नवंबर 1946 को कब हुई स्थापना? 4 नवंबर 1946 को हुई, और इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। और इसका काम है विश्व भर में शांति के लिए, विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान प्रदान करना, संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान प्रदान करना, शिक्षा, विज्ञान। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अब जो संस्था आ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी मेंस में बराबर टिप्पणियां लिखने के लिए आई हैं, और वो है विश्व बैंक। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सर आज डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ये प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, अभी जो लोग SSC का फॉर्म डाल रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन आ जाएंगे, और इसके अलावा आप देखें मेंस में बड़ी हेल्प मिल रही है कि इन पे हमें 4-5 लाइनें लिखने को कहा जाता है तो हम लिख सकेंगे। इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है। याद रखना, जो तैयारी इन अ सीरीज एक क्रम में की जाती है, नहीं आप टुकड़ों में तैयारी करने बैठ जाएं कि अभी प्रारंभिक करेंगे फिर मेंस करेंगे, और जब आ जाएगी इंटरव्यू की बारी तो हसन सर से मिल लेंगे, उनसे कुछ टिप्स ले लेंगे और जाकर इंटरव्यू दे आएंगे।